Hello students, these two typical cases illustrate many dimensions of poverty. ये जो दो स्टोरीज या रूरल केस अर्बन केस में आपने पढ़ा है, इन दो लोगों के जीवन के बारे में कि किस तरह से वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं बहुत कम आय में। तो ये जो सामान्य जो केसेस हैं, ये जो गरीबी है भारत में उसके बहुत से जो डायमेंशंस हैं उसको दिखाता है। दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। वो ये दिखाते हैं कि पॉवर्टी का मतलब है भूख और आश्रय का अभाव। इट ऑल्सो is a situation in which parents are not able to send their children to school, or a situation where sick people cannot afford treatment. और ये ऐसी स्थिति भी है जिसमें कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सक्षम नहीं हैं, और या उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके घर में अगर कोई बीमार होता है तो वो उसका इलाज कराने में सक्षम नहीं है। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। गरीबी का मतलब साफ पानी की कमी और जो सफाई से संबंधित सुविधाएं हैं उनकी कमी होना। It also means lack of a regular job at a minimum decent level. इसका ये भी मतलब है कि एक डिसेंट लेवल पे जो नियमित रोजगार है उसकी कमी होना। Above all, it means living with a sense of helplessness. इन सबसे ऊपर यह है कि असहायता की अवस्था में जीवन जीना। Poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place, in farms, factories, government offices, hospitals, railway stations, etc. तो जो गरीब लोग हैं वो उस स्थिति में होते हैं जहाँ की उनके साथ उस मतलब गरीब लोगों की वो स्थिति होती है कि उनके साथ प्रायः दुर्व्यवहार किया जाता है। उनके साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। किसी भी स्थान पर आप देख लीजिए, किसी फार्म में, फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशंस आदि, इन जगहों पर जो गरीब व्यक्ति है उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। तो बात स्पष्ट है कि कोई भी गरीबी में नहीं जीना चाहेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग millions of its people out of abject poverty। और इसके जो स्वतंत्रता के बाद भारत में जो बड़ी चुनौतियां हैं उनमें से टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ इट, तो उनमें से जो चुनौतियां हैं देश के सामने आज़ादी के बाद बड़ी चुनौतियां, उनमें से ये है कि लाखों लोग जो हैं गरीबी की रेखा में। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पोरेस्ट ऑफ इट पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। महात्मा गांधी जी हमेशा इस बात पे जोर देते थे कि भारत वास्तव में तब आज़ाद होगा जब इसके जो गरीब से गरीब जो व्यक्ति है वो मानव संबंधी जो
परेशानियां हैं, समस्याएं, उनसे वो मुक्त होगा। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो पॉवर्टी को कैसे देखते हैं? सिंस पॉवर्टी हैज मैनी फैसेट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक इट थ्रू ए वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो इसको विभिन्न प्रकार के जो इंडिकेटर हैं उनके माध्यम से देखते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर यूज्ड रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। सामान्यतः जो इसके मापदंड है, जो इसके सूचक हैं, जो कि गरीबी रेखा के संबंध में यूज किए जाते हैं, वो है आय और उसका कंजप्शन। बट ना पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स। लेकिन अब ये जो पॉवर्टी है इसको जो अन्य सामाजिक इंडिकेटर हैं जैसे इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunity, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. लेकिन अब इसको अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे एक तो साक्षरता का जो लेवल है और जो जनरल रजिस्ट्रेशन है, जो जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू कुपोषण के कारण और जो हेल्थ केयर, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का इनको अभाव और रोज़गार के कम अवसर और साफ पीने के पानी का अभाव, सफाई आदि। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। अब ये जो पॉवर्टी बेस्ड और सोशल एक्सक्लूजन है जो वो बहुत कॉमन हो रहा है। According to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people. इस सोशल एक्सक्लूजन, इस धारणा के तहत जो गरीबी है उसका मतलब यह है कि जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो केवल एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ की अन्य गरीब लोग रहते हैं। एक्सक्लूडेड फ्रॉम enjoying social equality or better off people in better surrounding। और ये लोग जो समाज में जिनकी ज़िंदगी बेहतर है, जो बेहतर ज़िंदगी जीते हैं, वो बेहतर वातावरण में रहते हैं। और ये जो गरीब लोग हैं, गरीबों की जो सराउंडिंग है वो इनसे अलग होती है। Both a cause as well as a consequence of poverty in the usual sense। दोनों ही ये कॉन्सिक्वेंस है पॉवर्टी के एक साधारण सेंस में। ब्रॉडली इट इज प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज। विस्तार में हम कहें तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें कि जो इंडिविजुअल्स हैं या जो पूरे ग्रुप हैं वो सुविधाओं से बाहर कर दिए जाते हैं। बेनिफिट्स से अपॉर्चुनिटी दैट अदर्स देयर बेटर एंजॉय। और उन सुविधाओं से, उन लाभों से, उन अवसरों से ये वंचित कर दिए जाते हैं जिसका कि समाज का जो दूसरा जो वर्ग है जो कि बेहतर ज़िंदगी जी रहा है
वो उठाता है, उन्हें जो सुविधाएं दी जाती है उससे इन गरीब लोगों को वंचित रखा जाता है। A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunity. और इसका एक सामान्य उदाहरण है कि जो कास्ट सिस्टम है भारत में वो भी काम करता है, जिससे कि कुछ जो निश्चित जातियों से संबंधित लोग हैं वो उन्हें सामान्य जो समान जो अवसर हैं उनसे उन्हें बाहर कर दिया जाता है। सोशल एक्सक्लूजन दस मे लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन। ये जो सामाजिक जो एक्सक्लूजन है, सामाजिक जो बहिष्कार है, ये बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग ए वेरी लो इनकम। ये उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। बहुत कम इनकम होने से ज़्यादा नुकसान ये जो सोशल इंक्लूजन है ये गरीब लोगों को पहुंचाता है। नाउ थैंक यू।